नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और फिर खेत में खड़ी फसलों की बर्बादी। कुछ फसलों के लिए मावठ वरदान साबित हुई, लेकिन कुछ फसलों के लिए बर्बादी हुई। बारिश और ओलावृष्टि से अन्नदाता के अरमानों पर पानी फिर गया और अब किसान मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि राम के रूठने के बाद अन्नदाता को राज से आस है। फसल खराबे का मुद्दा सबसे बड़ी पंचायत में भी गूंजा। पक्ष और विपक्ष में बहस हुई। सरकार ने जवाब दिया कि जल्द ही गिरदावरी के बाद किसानों का मुआवजा दिया जाएगा। और क्या यह समय बहुत जल्द ही पूरा होगा? क्या जो गिरदावरी की बात कही जा रही है, जो मुआवजा कहा जा रहा है, क्या यह मुआवजा जल्द ही किसानों को राहत देगा? आज बात इसी मुद्दे पर। सरसों की फसल 80% खराब हो चुकी है, दो और गेहूं की फसलें 60% से अधिक खराब हो चुकी है। फिर भी सरकार किसानों को मुआवजा दिलाने में असमर्थ है। किसान को कोई भी नुकसान होगा तो राज्य सरकार किसान के साथ खड़ी है, कोई कमी नहीं। तो आज इस खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो अलग अलग संभागों की बहुत भयानक थी। कहीं पर जो ओलावृष्टि है उससे पूरी फसल खराब हो गई। जब सदन में इस मुद्दे को लेकर गूंज उठ रही थी तो ये भी कहा गया कि कहीं इस तरह की ओलावृष्टि हुई है कि जेसीबी को बुलाना पड़ा और उस जेसीबी से ओला बारी जो हुई थी उसको हटाना पड़ा। अब आप सोचिए कि अगर इस तरह की ओलावृष्टि होती है तो किसानों के लिए ये कितना नुकसानदायक है। अरंडी जिस पर अगर थोड़ी सी भी हवा का प्रभाव हो तो उसके बाद वो खराब हो जाती है। ऐसे में जो किसान इसको उगाते हैं, या फिर गेहूं की फसल की बात करें, सरसों की बात करें, जो किसान उम्मीद लिए बैठे थे कि इस बार अच्छी फसल होगी, वो अब किसान गुहार कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और यही सरकार की तरफ से आज बात रखी गई, क्योंकि जब ये मुद्दा सदन में गूंजा तो इस मुद्दे पर बताया कृषि मंत्री ने कि किस तरह से कितना कहां पर खराबा हुआ है, कितना नुकसान कहां पर हुआ है। 103 लाख हेक्टेयर के करीब जो है बुआई किसी एरिया में हुई, कहीं पर 109 के करीब हुई। ये जब इतने हेक्टेयर में बुआई हुई है और जब फसल खराबा बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसका नुकसान किसानों को ही होता है। लगभग बताया जा रहा है कि 65% के करीब नुकसान हुआ है। बहुत सारे इलाके, राजस्थान के प्रदेश के अलग अलग संभाग जो है, जिले जो हैं, उसमें अलग अलग खराबा हुआ है। और उसी को लेकर अब सरकार की तरफ से ये कहा कृषि मंत्री ने कि स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी। ये स्पेशल गिरदावरी जिसके द्वारा ये पता लगाया जाएगा कि कितना फसल खराबा हुआ है और जिससे जल्द से जल्द मुआवजा भी दिया जाए। वहीं विपक्ष नेता कटारिया ने भी कहा कि अब अगर ये मुआवजा जल्दी से देना है तो इसके लिए एसडीआरएफ फंड भी बना हुआ है। अब ये पूरा मुद्दा आप आज समझ गए होंगे कि किस तरह से किसानों के लिए आस है, और इसी पर आज चर्चा होने वाली है। हमारे साथ पंकज मीणा, बीजेपी नेता, जुड़ गए हैं। पंकज जी, आज सदन में मुद्दा गूंजा है और बीजेपी की तरफ से कहा भी गया है कि जल्द से जल्द मुआवजा होना चाहिए। देखिए, बीजेपी ने कहा जल्द से जल्द मुआवजा होना चाहिए। ये बिल्कुल जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, किसानों के साथ दुख दर्द बांटने को हमेशा साथ रहती है, इसलिए हमने कहा जरूर है। परंतु आप मोटी चीज ये देखिए, कार्रवाई तो किसको करनी है? सरकार को। और सरकार बिल्कुल आंख मूंद कर बैठी है। आज ओलावृष्टि हुई है, आज कृषि मंत्री जी ने विधानसभा में बयान दिया, ये अपनी जगह एक अलग है। परंतु आप मजे की चीज देखिए, 15 दिन पहले जब पाला पड़ा था तब सरकार ने क्या कहा कि हम गिरदावरी कराएंगे, और आज 15 दिन में गिरदावरी की रिपोर्ट नहीं आई। जिस पाला पड़ने से जो फसलें नुकसान हुई, इसके 15 दिन में आप गिरदावरी नहीं करा पाए तो कैसे किसान विश्वास कर ले कि आज जो ओलावृष्टि हुई है उसके नुकसान की भी आपको गिरदावरी करा पाएंगे और कोई जनता को बता पाएंगे या मुआवजा दे पाएंगे? तो वास्तविकता यह है कि वर्तमान में जो कांग्रेस में सरकार बैठी है, बिल्कुल निरंकुश, आंख मूंद करे, केवल और केवल किसी तरह कुर्सी पे चिपके रहे, ये उनकी कोशिश है। और अपने नेताओं के कैसे पेट बढ़ते रहे, कैसे उनकी जेबें माला माल होती रहे, उसकी यहाँ तक ही चिंता करते हैं। आप किसानों का दर्द समझिए
4 महीने किसी फसल की तैयारी करता है वो, और जब जाके उसकी फसल पकने को आती है, और वो 4 महीने से जो फसल पक के आती है वो बेमुश्किल अपने परिवार का पेट पालता है उससे, और वो जब फसल रातों रात पाले से नष्ट हो जाती है या ओले से नष्ट हो जाती है, तो आप बीते सोचिए कि क्या बीती होगी ऐसी। आज राजस्थान में 65% से ज़्यादा किसान हैं, उन किसानों की दशा समझिए। आज आपको आप तो कह रहे हैं कि गिरदावरी करा देंगे और फिर आप 10 दिन बाद वो कह देंगे कि मुआवजा भी देंगे, ऐसे टालने से नहीं होगा। किसान आज की आज चाहता है कि आप बताइए, कम से कम ये स्पष्ट तो करिए कि 2 दिन में गिरदावरी हो जाएगी क्या, और प्रति हेक्टेयर मुआवजा कितने देंगे। ये आज सबसे पहले इनको बयान जारी करना चाहिए था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पंकज जी, जब आपकी सरकार थी कितने दिनों में गिरदावरी हुई? देखिए मेगा, मेरी सरकार में अगर कोई गलती हुई है, आप उससे तुलना करके आज के करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे कि हमारी सरकार का रेयरेस्ट पॉइंट निकाल के लाएंगे और फिर उससे तुलना करेंगे। ये टोटली गलत मेंटेलिटी है। हाँ। किसान आज की तारीख में मुआवजा चाहता है। आप किसान के मुआवजे की चिंता करिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के चक्कर में मत पड़िए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के झगड़े तो हम लोग करने के लिए बहुत है। आज जरूरत आवश्यकता क्या है, किसान को तुरंत मलहम लगे, किसान को तुरंत राहत पहुंचे, ये चिंता करने की जरूरत है। पूछा जाएगा, और विधानसभा चल रही है, विधानसभा पूछा तो उन्हीं से जाएगा ना। विधानसभा जब चलती है तो इसीलिए तो होता है ना कि जब विपक्ष है वो बात बताए कि किस तरह से कहां समस्या आ रही है, पक्ष ये बताए कि किस तरह से हम जो है सर्वे करवा रहे हैं। मेगा 8 करोड़ जनता राजस्थान की है, उसके प्रति उत्तर दे राजस्थान की सरकार है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है, राजस्थान के मंत्रिमंडल है, और आज ये अच्छी बात है कि विधानसभा चल रही है। तो आप विधानसभा में विधेयक लाइए ना, आप बिल बनाइए, आप कहिए कि हाँ साहब खराबा हुआ, उसके 2 दिन के अंदर गिरदावरी होगी और तीसरे दिन मुआवजा घोषित होगा, मुआवजा इस प्रकार से घोषित होगा, ये आप घोषणा करिए ना। हम तो इसी बात की तो मांग कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम गिरदावरी कराएंगे, गिरदावरी होगी, मुआवजा देंगे, ये भविष्य की सारी बातें होती है जो हम देखते आ रहे हैं। पिछले 4 साल के अंदर किसानों की जो दुर्दशा 4 साल में हुई है वो मुझे लगता है कि पिछले 75 साल में कभी नहीं हुई। अच्छा ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि अभी की बात करनी चाहिए, पिछले सालों की बात नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश, यूपी की बात कर लीजिए, कितने समय में? मैं राजस्थान का किसान हूं मेगा, हाँ। राजस्थान का किसान हूं और मैं राजस्थान के किसान की बात करूंगा। सर आप थोड़ी देर में थाईलैंड की बात करने लगेंगे या सिंगापुर की बात करने लगेंगे, उससे कोई वास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश या आपकी सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है या मध्य प्रदेश में नहीं है, कौन बताएगा सर? वो आंकड़े कौन बताएगा? अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो हमारे पड़ोसी राज्य है ना, उनकी बात भी हम कर सकते हैं ना। बिल्कुल मेगा, आप अपनी खुद संतुष्टि के लिए करिए, पर मेरी चिंता राजस्थान के किसान है, राजस्थान के 8 करोड़ किसान है, मेरी चिंता उसी की है और मैं केवल उसी पे बात करना पसंद करूंगा इस वक्त। तो आप करिए ना बात, आप तो थोड़ी देर में थाईलैंड की भी बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अमेरिका की भी बात करिए, इंडोनेशिया की भी बात करिए, वहां भी इंसान ही है। आप फिर इंसानियत की दुआई देखिए, वहां की भी बात करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु आज प्रॉब्लम यह है कि राजस्थान में कल ओलावृष्टि हुई है, भयंकर ओलावृष्टि हुई है, और जिससे राजस्थान का 65 और मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के किसान अलग है। राजस्थान के 65% किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। आज उसके मरहम लगाने की आवश्यकता है, और चूंकि अभी सदन चल रहा है तो राजस्थान का किसान ये उम्मीद करके बैठा है कि सदन से कोई घोषणा होगी, और घोषणा कोई टाइम बाउंडेड होगी, केवल और केवल हवाई फायर नहीं होंगे कि हाँ गिरदावरी होगी, मुआवजा दिया जाएगा। ये हवाई फायर नहीं चाहिए। ठीक है, और क्योंकि उम्मीद भी यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो गिरदावरी हो और उसके बाद पैसा किसानों को मिले, क्योंकि किसान जो है वो आस यही करते हैं कि जल्द से जल्द अगर किसी तरह फसल खराबा भी हुआ है तो उनको उस नुकसान की भरपाई हो। जगरूप यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। जगरूप जी, गिरदावरी की बात अब सरकार की तरफ से की जा रही है और स्पेशल गिरदावरी की जाएगी, लेकिन जब ये गिरदावरी की जाती है 2021, 22 बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, और इन आंकड़ों में यही है कि जल्द से जो मुआवजा है वो किसानों को मिलता नहीं है। क्यों गिरदावरी में इतना समय लग जाता है? देखिए, गिरदावरी, नियमित गिरदावरी साल में 2 बार होती है जी। रबी गिरदावरी और खरीफ गिरदावरी। इसके अतिरिक्त जब कभी इस तरह की जैसे कोई संकट होता है, फसल खराबा होता है, अतिवृष्टि से हो, ओलावृष्टि से हो, अंधड़ से हो, कतिपय कारणों से जब सरकार समीचीन जानती है तो विशेष गिरदावरी इस चीज़ के लिए कराई जाती है। अब गिरदावरी एक ये निर्णय प्रक्रिया है कि यूजुअली रिपोर्टें जाती हैं पहले से, कोई खराबा हुआ है, कितने फीसद हुआ है, आंकलन करके, और कलेक्टरों से रिपोर्ट जाने के पश्चात समीचीन जानते हुए सरकार ये कोई निर्णय लेती है कि इस पे
क्या किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब विशेष गिरदावरी का जो निर्णय होता है तो विशेष गिरदावरी ऑर्डर की जाती है। तो अब नेचुरली विशेष गिरदावरी करते हैं तो जो कारकुनान है, जैसे पटवारी है, हल्का गिरदावर है, नायब तहसीलदार, तहसीलदार जो भू अभिलेख अधिकारी होता है, उनकी देखरेख में जिला कलेक्टर की सुपरविजन और नियंत्रण में गिरदावरी कराई जाती है। तो फसल की एक एक जगह जाके देखा जाता है, आकलन किया जाता है। तो ऐसे तो है नहीं कि जैसे एक समग्र दृष्टिपात कर लिया तो उसमें समय लग जाता है। समय लगने के पश्चात दूसरी बात आपने कही मुआवजा, फिर वो खराबे की जो रिपोर्ट दर्ज होती है वो फिर सक्षम स्तरों पे उसका अनुशीलन होता है, विश्लेषण होता है। उसके पश्चात उसमें दो तरह से, या तो राज्य सरकार से कोई उसमें सांत्वना या किसी तरह का अनुदान दिया जाए, या फिर फसल बीमा से भी ये लिंक्ड होती है। तो फसल बीमा का जो मुआवजा है उसमें जैसे उसको मुआवजा मिलता है। तो ये प्रक्रियागत है। अब इसमें कई बार समय लगता है, कई बार किसानों के अपेक्षा के अनुरूप मुआवजा भी नहीं मिल पाता। राज्य सरकार अगर मुआवजा देती तो कोई लमसम देती कि भाई एक पर एकड़ इतना 1000 रुपये जैसे दे दिया जाए, 500 रुपये दे दिए जाए, 1000 रुपये दे दी जाए, 200 रुपये दे दिए जाए। तो ये समीचीन जानते हुए खराबे का प्रतिशत देखते हुए कितना प्रतिशत खराबा हुआ है, मान लीजिए ओलावृष्टि से फसल खराब हुई तो कितनी प्रतिशत खराब हुई है, क्या उसका जैसे फसल बोई थी तो उस पर एकड़ मान लीजिए 20 सर लगभग लमसम मान लें, कितना वक्त मान लें कि कितना गिरदावरी में समय लगता होगा? गिरदावरी का तो एक वक्फा निश्चित करके, समय निश्चित करके, अवधि निश्चित करके लगभग 1 माह में गिरदावरी हो जाती है। महीना 20 दिन का प्रक्रिया होती है। तो उसका रिकॉर्ड सालों निकाल देते हैं। हाँ, रिकॉर्ड अपग्रेडेशन होके। ठीक है, मोहन डागर जी भी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए। मोहन जी, पंकज जी अभी कह रहे थे कि गिरदावरी 15 दिन में, ओलावृष्टि जो हुई उसके बाद कहा कि 15 दिन में करेंगे गिरदावरी और उसके बाद मुआवजा दी जाएगा। अभी तक समय निकल गया है, अभी तक तो मुआवजा नहीं दिया गया, और अब जब सदन शुरू हो गया है तो उसमें कहा जा रहा है कि स्पेशल गिरदावरी करेंगे। ऐसा है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के साथी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, और अभी तक देश में, प्रदेश में ऐसा इन्होंने कोई कुछ किया नहीं है जिससे ये कोई अपनी उपलब्धि बता सके। बोलने में तो मुखर होकर बोलने के लिए स्वतंत्र हैं लोग, राजनीतिक दल के लोग हैं। लेकिन राजस्थान सरकार किसानों के प्रति इतनी संवेदनशील है कि जैसे ही पाले से फसल खराब हुई, जैसे ही बारिश तूफान में ओलावृष्टि की स्थितियां पैदा हुई, सरकार ने पहले दिन से इस बात के लिए निर्देश दे रखे हैं सक्षम स्तर पे, और गिरदावरियों का काम शुरू हो चुका है और गिरदावरियां हो रही है। और मैंने देखा है कि मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, गिरदावर, पटवारी, हल्का पटवारी, तहसीलदार, जिला कलेक्टरों ने जिलों में जाकर व्यक्तिगत रूप से इन चीज़ों को देखा है, और ये एक तरीके की राष्ट्रीय आपदा है। मैं तो कहता हूं कि केंद्र सरकार पिछले दिनों किसानों ने कितना लंबा संघर्ष किया, लंपी बीमारी आई, राष्ट्रीय आपदा की किसानों ने मांग की, पशुपालकों ने मांग की, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी कोई बयान जारी नहीं हुआ। और राजस्थान सरकार किसानों के प्रति, आम आदमी के प्रति इतनी संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इतने संवेदनशील है कि हर बात को, पहली बार इन्होंने वार्ड पंच तक से संवाद किया है, जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया है वीसी के माध्यम से, और तमाम जानकारियां ली है। इसलिए जो भी उचित सरकार के स्तर पर निर्णय होगा वो सही होगा, किसानों के हित में होगा। और हम सबको इस बात की तकलीफ भी है कि बेमौसम बारिश और इस पाले की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से निश्चित रूप से फसलें खराब हुई है और किसानों की वैसे ही दयनीय स्थिति है। अच्छा ठीक है मोहन जी, ये पूरी बात तो हम सदन में भी सुन रहे थे। ये मैं जानना चाह रही हूँ कि जब गिरदावरी होगी कितना समय लगेगा, मुआवजा तो फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। पहले समय बताइए, गिरदावरी में कितना मान के चलें, क्योंकि स्पेशल गिरदावरी करवाई जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार रेवेन्यू स्तर पर इतना जबरदस्त सुधार हुआ है कि ऑनलाइन डिजिटलाइज सिस्टम कर दिया गया है। आजकल गिरदावरी, पटवारी, पहले गिरदावर घर बैठे गिरदावरियां भरते थे, लेकिन सरकार की और रेवेन्यू मिनिस्टर जी की संवेदनशीलता देखिए आप कि पहली बार इसको इतना डिजिटलाइज किया गया है कि जाकर मौके पर जाकर
और तुरंत ऑनलाइन उनकी गिरदावरियां भरी जाएगी। आजकल ऑनलाइन नामांकन खुलता है। गिरदावरी की जो आप बात कर रहे हैं, आज सदन में ये मुद्दा भी उठा था और तब ये कहा गया था कि ऑनलाइन जो गिरदावरी है उसके बारे में ना तो जनप्रतिनिधि को पता है, ना ग्राम पंचायत को पता है। नहीं पता है, कैसे नहीं पता? किसान को पता होता है, हर एक किसान को पता है, हमें पता है। सर, सदन में विपक्ष पहले की तरफ से ये नामांकन खुलते रखा नहीं थे, गया। आजकल ऑनलाइन टाइम दे दिया गया कि इतने दिन में ग्राम पंचायत सक्षम स्तर पर खोलेगी, उसके बाद में पटवारी खोलेगा, नहीं तो सीधा तहसील में ऑटोमेटिकली नामांकन खुल जाएगा। ठीक है। बहुत सुधार हुआ है। ठीक है, फूल सिंह जी किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फूल सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि गिरदावरी होती है, ऑनलाइन पता रहता है किसानों को, गिरदावरी जो है वो समय पर हो जाती है, कोशिश ये की जाती है जल्द से जल्द मुआवजा भी दे दिया जाए। अब तक तो ऐसा हुआ नहीं, अगर अब की बार ये कर रहे हैं तो इनको बहुत साधुवाद है। बात ये कर रहे हैं कि खाता खोलने की। वारिस का खाता भी 4 साल में, मेरे पिताजी 2 साल गुजरे हुए हो गए, आज तक वारिस का खाता नहीं खोल पाए ये लोग। अब ये तो मैं प्रत्यक्ष उदाहरण है मेरा, और एक बार नहीं 5-5 एप्लीकेशन मैं लगा चुका हूँ इनके राजस्व मिनिस्ट्री से और इनके कृषि मंत्री से। आज ये गिरदावरी की जो बातें कर रहे हैं, ऑनलाइन गिरदावरी, कौन सा ड्रोन चला के इन्होंने उसमें चिप डाल के किस एरिया से कैसी गिरदावरी कर ली, ये अवगत कराएं। ये चैनल के हिसाब से अवगत कराएं। क्या उन्हें फला तहसील में, फला ब्लॉक में वहाँ इतना ओला गिरा, इतना पड़ा तो 1 महीने पहले से पड़ा हुआ है, उसकी गिरदावरी आज तक इन्होंने न तो जनता को बताई, न सदन में पटल पे बता रहे हैं। जी मोहन जी, यहाँ बता दीजिए आप इस कार्यक्रम के माध्यम से बता दीजिए। बताना चाहूंगा फूल सिंह जी को कि गिरदावरियां लगातार हो रही हैं। आप किस तहसील की, कहां से? जयपुर जिले की। मैं बता सकता हूं आपको, मैं रोजाना जयपुर जिले में गांव में रहता हूं, और आपकी सापरा तहसील है, तो आप मुझे बताइए, आज ही मुझे आपने दस्तावेज उपलब्ध करा दिए, तो मुझे बताइए, आप 2 दिन में मैं नामांकन खुलवा के आपका देता हूँ। दस्तावेज उसमें कुर्सी नामा होता है, आरोप लगाना बहुत आसान होता है। नामांकन खोलने के लिए एक प्रक्रिया होती है। अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिया हो, डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया हो, या आवश्यक दस्तावेज नहीं दिया हो, या कोई आपका पारिवारिक विवाद होगा, तो नामांकन नहीं खुला होगा। पंकज जी बताइए। मेगा, अभी जो आपके हमारी चर्चा हो रही थी, वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखों को पारसी किया, वो आपके सामने साबित हो गई। कांग्रेस केवल हवाई बातें करती है। जब मीडिया के सामने उनको जवाब देना मजबूर हो जाते हैं, तब केवल लोग लोगों ने वादे करते हैं, लोग लोगों ने बातें करके वो केवल ये कहना चाहते हैं कि किसी तरह हमारे बला छूट जाए। प्रत्यक्ष वास्तविकता जो है आपके किसान नेता के माध्यम से आपके सबके सामने आई। ना तो कोई गिरदावरी अभी हो रही है, आज पाला पड़े मैं समझता हूँ 20-22 दिन से ज़्यादा हो गए, किसी गाँव में गिरदावरी नहीं हुई है। आपके माननीय पूर्व जिला किसानों का पता ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लोगों को किसानों से लेना देना ही नहीं है, जाते ही नहीं गांव में। ये तो शहर के अर्बन एरिया के वोट लेते हैं। राजस्थान की दुनिया की बात नहीं करें, मैं आपके गांव की बता दूंगा। आप छोड़िए दुनिया की बात करिए। पूरी तहसीलों की बता देता हूं, 22 ब्लॉक की जानकारी दे देता हूं। अभी आप सुनिए, मैं गलत बात सुनने के लिए थोड़ी आया हूं यहाँ। नहीं, आप बोलना, आप अपने टाइम आए थे बोलना। आपको झूठ बोलना तो कुछ भी बोलते रहो, आपको समय खराब करना तो कुछ भी बोलते रहो, और किसानों की आवाज दबा नहीं, आप कुछ भी करते रहो। आपको गांव का पता ही नहीं, आपके पास किसानों की आवाज दबा नहीं पाओगे। आप लोगों को जानकारी नहीं है, तो आप झूठे आंकड़े पेश नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं हुई? आपको पता ही नहीं गांव में क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं, पटवारी जा रहे हैं, गिरदावर जा रहे हैं, तहसीलदार जा रहे हैं। आपको सारी बात पता है ना? मैं खुद गांव में था, आपको सारी बात पता है, पंचायत लेवल पे उपखंड अधिकारी जा रहा है। जिस ऑनलाइन गिरदावरी की आप बात कर रहे हैं, तो वही हमें बता दीजिए, कहाँ है डेटा? जब सदन में ये मुद्दा उठता है कि ऑनलाइन है ही नहीं गिरदावरी। मैं तो कह रहा हूँ फिजिकली तहसीलदार, पटवारी, उपखंड अधिकारी। मैं कल आमेर के क्षेत्र के गाँव में दौरे पे था, मुझे ग्राम पंचायत कंवरपुरा में जानकारी मिली कि कल उपखंड अधिकारी खुद वहां पहुंचा है, पंचायत हेडक्वार्टर पे किसानों से मिल रहे हैं। जनप्रतिनिधि वहां नहीं होना चाहिए? मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, मेगा में आपके चैनल के माध्यम से अधिकारी कर्मचारी गांव में जा रहे हैं, लोगों से मेगा में आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक बात पूछना चाहूंगा। आप बड़े बड़े डींग तो मार रहे हैं कि ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन से कोई सुविधा हुई होगी, कोई सहूलियत हुई होगी, समय बच रहा होगा। आप 25 दिन के अंदर भी अगर आप सहूलियत नहीं हुई, आपको समय नहीं बचा पाए, तो फिर कब कराएंगे? बीच में आज दिन तक है। देखिए मेघा जी, ऐसा है, ये पॉलिटिकल विवाद का विषय नहीं है। गिरदावरी, जब विशेष गिरदावरी होती है तो एक वक्फे जो सरकार तय करती है कि 15 दिन में हम गिरदावरी की रिपोर्ट लेंगे। ऑनलाइन से ये जो मोहन जी ने कहा, इनका ये आशय हो सकता है कि ऑनलाइन गिरदावरी, तो देखिए विशेष गिरदावरी होगी तो फसल का आकलन मोटे तौर से आकलित करके नहीं किया जा सकता, खेत टू खेत हर खसरे पे जाना पड़ता है। खसरा एक मैप होता है, राजस्व मैप, जो गांव का
राजस्व कूरे जात होते हैं, उनमें हर खेत को एक खसरा नंबर, टिपिकल खसरा नंबर होता है वो, उस पे जाके राजस्व विभाग का कारकुनान, चाहे वो पटवारी जाए, गिरदावर जाए, नायब तहसीलदार जाए, जो भी सक्षमता या जो राज्याज्ञा प्रसारित होती है, जो जिला कलेक्टर जिनको मामूर करता है, नियुक्त करता है, वो अधिकारी वहां जाके देखता है मौके पे वस्तुतः खराबा किसी भी इस तरह की जब दुर्घटना होती है या प्राकृतिक आपदा होती है तो खेत खेत में भी अंतर होता है, गांव गांव में भी अंतर होता है। तो ऐसे नहीं होता कि एक मोटे से तौर पे आकलन कर लिया जाए, तो वो फिर हर खेत का मालिक भी अलग होता है, तो इसको रिकॉर्ड को समेकित करना पड़ता है। तो वो ऑनलाइन हो रहा है जो आप ये कह रहे हैं। ऑनलाइन गिरदावरी का अर्थ ये नहीं कि ड्रोन से कर ली गिरदावरी, यानी ऑनलाइन उसका रिकॉर्डिंग जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें टाइम फिर भी लगता है समेकित करने में। ऐसे थोड़ी होता है कि कल ओलावृष्टि हुई या कल तुषारपात हुआ और आज उसकी गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार हो जाए। व्यापक एरिया होता है, आसान एरिया होता है। मैं कैलकुलेशन बताना चाह रहा था। एक ग्राम पंचायत में एवरेज 3000 से 4000 वोटर है। एक ग्राम पंचायत के अंदर सामान्य थे 400-500 खातेदारी के अकाउंट होते हैं। अरे सुनिए, शोर नहीं करिए, आप शोर मत करो, बात सुन लो, आप बात सुन लो, अगर आप कुछ नहीं तो कम से सुनने तो सही। एक ग्राम पंचायत के अंदर 400 से 500 ज्यादा खेत के अकाउंट नहीं होते, जो आप क्या कह रहे हैं ना, खातेदार, एक खातेदार है। मैं ऑन एवरेज बता रहा हूँ। अब आप ये बताइए 400 खातेदारों के आपको सर्वे करने कितने दिन लगेंगे? आज हर पंचायत के अंदर पटवारी है, 400-500 करने के आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन हर पटवारी के पास में मोटरसाइकिल कार है। सर आपकी बात टाइम बाउंड काम क्यों नहीं कर रहे? पंकज जी, आपसे खेतों पे नहीं जाया जाता, अरे आप पैदल जाना पड़ता है। एक सेकंड पंकज जी, आपकी ही बात रख देती हूँ। आपने स्टार्टिंग में कहा था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हम नहीं जानते, हम राजस्थान की बात जानते हैं। पंकज जी एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में डेडलाइन ये जारी कर दी गई कि आपको 30 दिन में गिरदावरी करनी है। मोहन डागर जी, क्या डेडलाइन नहीं होनी चाहिए? डेडलाइन भी होनी चाहिए, गिरदावरी पड़े 25 लोग हैं, वो नहीं कर पाए, भी मिलना चाहिए। हम खुद किसान हैं, मैं खुद किसान हूं, खेती करता हूं, मैं अच्छे से महसूस कर सकता हूं। ये एक प्राकृतिक आपदा है, किसान के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, किसान के नुकसान हुआ है। सरकार निश्चित रूप से इसका मूल्यांकन कर रही है, इसका आकलन कर रही है। हर बार ही होता है, ये पूछा जा रहा है डेडलाइन नहीं हो सकती क्या इसकी? ओम बिरला जी तो कोटा से आते हैं, कोटा में लसन वसन कितना फेंक दिया गया, क्या किया जाए? एक समेकित समय में किया समय होता है, खेत में जाना करता है। एक खेत में कहीं पाला पड़ता है, दूसरे खेत में नहीं पड़ता। अगर किसी किसान ने रात को पानी दे दिया तो उसके कम नुकसान होगा। ठीक है, फूल सिंह जी, आप तो मुझे ये बताया जाए कि व्यवस्था के तहत आपने जो मौसम तंत्र के जो लगा रखे हैं वो कितने ब्लॉकों में है अपनी पोला का आपको आंकलन कैसे करना है? एक आपके पास कृषि विभाग है, एक राजस्व विभाग है, तो आपके वहां अधीनस्थ 2-2 कर्मचारी हैं। क्या आप दोनों की डेटा को सही मानते हैं? अगर सही मानते हैं तो कृषि मंत्रालय ने पाले का डेटा सापरा का हमारा आज से 20 दिन पहले 60% दे दिया। उसको मानते हुए क्या किसान तक आप मुआवजा पहुंचाने की बात कर रहे हैं? अब ओलावृष्टि से जो बात हुई है, आप कह रहे हैं डेडलाइन 30 दिन, आपने खाते का 45 दिन कर रखा है और आपने अभी यह कहा कि कोई विवाद हो सकता है। अगर मेरे खाते में कोई विवाद नहीं हुआ तो क्या उस चीज की भरपाई व्यवस्था करेगी जो 1.5 साल से 2.25 साल से नहीं हुआ? अब नीचे ये बात है, किसान पे राजनीति मत करो, किसान पे वोट पकाने की बात मत करो, किसान को उसके नुकसान की भरपाई की बातें करें। यहाँ एक दूसरे पर आरोप की बातें नहीं करें, समय की बातें नहीं करें, यहाँ केवल किसान की बातें हो। अगर ये बात ही करना चाहते, ईमानदारी से कुछ देना चाहते हो आप किसान को, जो भी राजनीतिक पार्टियां राज करती हैं वो किसान को कुछ देना चाहते हैं तो या पार्टी में समय व्यर्थ नहीं करें और उसको कंपनसेशन दिलाने की बात करें। ठीक है, एक बात मैं मेगा जी कहना चाहूंगा। फूल सिंह जी ने एक म्यूटेशन की बात कही। म्यूटेशन 45 दिन तक तो आपकी ग्राम पंचायत को अधिकार है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ग्राम पंचायत तस्दीक करती है। 45 दिन की अवधि में अगर ग्राम पंचायत तस्दीक नहीं करती है तो आप तहसीलदार को अप्रोच कर सकते हैं, वो कर देगा। ठीक है, आपने अगर अप्रोच नहीं किया है, अपने आप एक सेकंड सर, मोहन जी से लास्ट सवाल है। मोहन जी, सदन चल रहा है और ये मान लें कि जब सदन खत्म होगा उससे पहले गिरदावरी हो जाएगी? ऐसा है, ये बात जो सदन के लोग हैं वो कहेंगे। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, मैं किसानों के बीच में रहता हूँ, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं खुद भी
ये चाहता हूं, और मुझे ये अच्छे से पता है कि सरकार इस बात को लेकर संवेदनशील है कि किसानों की पूरा इसका मूल्यांकन किया जाए, आकलन किया जाए और समय पर गिरदावरी होगी। सरकार इसके लिए संवेदनशील है। और मैंने खुद गांव में जाकर देखा है कि पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, ठीक है, 2021 का 2022 में मिलता है और अभी भी कई उम्मीदें हैं। किसान जो है वो उम्मीदें कर रहे हैं। कई किसान को अभी भी मुआवजा नहीं मिला है और अब इस बार का मुआवजा कब मिलेगा ये भी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। किसान जो ये इस बार उम्मीद कर रहा है, क्योंकि सदन में जब ये मुद्दा उठता है गंभीरता होती है, मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हैं, स्पेशल गिरदावरी की बात होती है, तो ये किसान भी उम्मीद करता है कि निराशा जो अभी मौसम की वजह से लगी है, जो भगवान ने ये निराशा दी है, प्रकोप दिया है, वो प्रकोप अब राज की तरफ से यानी सरकार की तरफ से नहीं होगा और उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।